हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे 9 अक्टूबर यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन सबके दिमाग में यही है कि प्लाजा वायर्स का अलॉटमेंट कब आने वाला है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो भी एसएमई आईपीओ ओपन है, कमिटेड कार्गो, उसमें कितना सब्सक्रिप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। एक और नया मेन सॉरी एसएमई अपकमिंग आईपीओ है जो भी ओपन होने वाला है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इम्पॉर्टेंट क्या है कि क्या आईपीओज़ के अंदर पैसा लगाना अभी सही है, क्योंकि जो सिचुएशन अभी चल रही है आपको पता ही है, इजराइल और पैलेस्टीन का जो वॉर चल रहा है वो अपने आप में एक और क्वेश्चन रेज करता है कि क्या इस समय में जहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी है, अब एसएमईज़ के अंदर स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ कि पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं कमिटेड कार्गो केयर के बारे में। सो ये एक एसएमई आईपीओ है जिसका आज सेकंड डे है और इस आईपीओ का आखिरी दिन होने वाला है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, यानी कल इस आईपीओ की ये लास्ट डे होने वाला है। सो 77 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड है। 1600 शेयर्स मिलेंगे आपको कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर। 25 करोड़ का दोस्तों इस आईपीओ का इशू साइज है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या एसएमईज में पैसा भी लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। देखिए, एसएमईज के अंदर अभी पैसा लगाना बेहद रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि बाजार का कुछ कह नहीं सकते कि बाजार किस साइड जाने वाला है। अभी तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली जो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक वॉर हो रहा है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और इसराइल बहुत जल्दी पैलेस्टीन पे जीत जाएगा और हो सकता है कि जो गाज़ा है उसके ऊपर भी इसराइल जल्द से जल्द कब्जा कर ले पूरा। बट याद रखिए, कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज जो इवेंट है वो कभी भी गलत टर्न अराउंड कर जाए, इसका कोई भी देखिए गारंटी नहीं है, राइट। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसके अंदर इस वॉर के अंदर दोस्तों मिडिल ईस्ट शामिल हो जाता है, स्पेसिफिकली ईरान शामिल हो जाता है, तो ये वॉर लंबी खिंच सकती है और लंबी चल सकती है और उसके कारण ओपैक और दोस्तों ऑयल कट कर सकता है। और ये बहुत सारी देखिए चीज़ें हैं जिसके ऊपर आई थिंक पूरे बाजार की नहीं पूरे विश्व की निगाह है। हर जगह की निगाह यही है कि क्या मिडिल ईस्ट भी इस वॉर के अंदर शामिल हो सकता है। बट याद रखिए, अगर मिडिल ईस्ट शामिल हो जाता है तो बाजार हमारे जो करंट लेवल्स चल रहे हैं वहाँ से 25-30% गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर मिडिल ईस्ट शामिल नहीं होता है तो इस वॉर का जो इफेक्ट था वो मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों के अंदर हमारे बाजार पे देखने को मिलेगा। और जो आज देखने को मिला है कल देखने को मिल सकता है मोस्ट लाइकली, उसके बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से देखिए, अभी जब तक अनसर्टेनिटी है तब तक उन एसएमई से तो कृपया करके दूर रहें जहाँ पे आपको उन कंपनीज के बारे में कुछ पता नहीं है। क्योंकि सिर्फ अगर आप ग्रे मार्केट पे आग बंद करके भरोसा करके चल रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत आपका अ, फैसला है, या फिर कह सकता हूँ बिल्कुल गलत सोच है। बिकॉज याद रखिए, ग्रे मार्केट कभी भी पलट जाती है और ग्रे मार्केट 100% एक्यूरेट नहीं होती है। इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। जहाँ पर भी आप पैसा लगा रहे हैं उसमें आपको कंफर्मेशन होना चाहिए और आप में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये सही कंपनी है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ किसी दूसरे के कहने पे पैसा लगा रहे हैं और सिर्फ ग्रे मार्केट देख के पैसा लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे कहने पर भी कोई पैसा ना लगाए, मैं बार बार यही कहता हूँ और अभी भी बिल्कुल यही कहूँगा। ऐसा कहना डेफिनेटली दूसरे यूट्यूबर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो ऐसा कहते हैं, बट मेरे हिसाब से पैसा बनाने से ज़्यादा पैसा बचाना भी मुश्किल होता है। तो वो दोस्तों जो मुश्किल काम है उसको हम आसान कर सकते हैं, जस्ट कि सही तरीके से कंपनीज को समझिए और उसके बाद जाके पैसा लगाइए। अब बात करते हैं कमिटेड कार्गो की। तो देखिए, जो सब्सक्रिप्शन है, तो जो दोस्तों करंट सब्सक्रिप्शन है उसमें जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी है कुल मिला के 4.20 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है और रिटेल का 19 गुना के आसपास दोस्तों इस इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन अभी तक रिसीव हो चुका है। 11.58 टाइम दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली रिसीव हो चुका है। 274 करोड़ रुपीज़ दोस्तों कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। तो इशू तो ओवरऑल पूरा सब्सक्राइब हो ही चुका है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव टोटल हो पाता है ये हमको देखने को मिलेगा कल। बट हाँ, ये है कि पैसा निकल कर अभी तो आ रहा है। फाइनल फिगर देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कितना टोटल पैसा निकल कर आ पाता है। अभी ग्रे मार्केट आपको इसकी बताऊंगा। तो अब चलिए ग्रे मार्केट पे चर्चा कर लेते थे। तो अरविंद एंड कंपनी एक नया एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में। 14.74 करोड़ का आईपीओ का साइज है। 17% ऊपर करंट ग्रे मार्केट स्टार्ट हुई है, जो अपने आप में ठीक दिखती है, मतलब बहुत खास नहीं है। बिकॉज याद रखिए, एसएमईज में ग्रे मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए करंट सिचुएशन के हिसाब से भी। अगला है कमिटेड कार्गो केयर, उसकी ग्रे मार्केट में लगातार फॉल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है ग्रे मार्केट के अंदर और 15 रुपये पे आ चुकी है, जो ऑलमोस्ट 20% के आसपास का प्रीमियम होता है। और ग्रे मार्केट में गिरावट का कारण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझना। बाजार
का मूड माहौल है। डेफिनेटली ग्लोबल इक्विटी जो भी हम कह सकते हैं ग्लोबल इवेंट्स है बेसिकली, उसका एक असर अब आपको इधर देखने को मिल रहा है कमिटेड कार्गो की ग्रे मार्केट के अंदर, बट स्टिल 20% ऊपर है। मैं यही कहूँगा थोड़ा बहुत कंपनी को समझिए, उसके बाद ही पैसा ज़रूर लगाइएगा। अगला है दोस्तों कर्णिका इंडस्ट्रीज, एक NSE SME इशू है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, IPO ऑलरेडी क्लोज है। 10 तारीख को इस IPO का अलॉटमेंट आने वाला है। प्लाजा वायर्स, अब सबसे बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इसका यही है कि अलॉटमेंट कब आने वाला है। तो देखिए बहुत मेरे लिए चौंकाने वाला था कि इस IPO का अलॉटमेंट इतना लेट हो चुका है, क्योंकि T+1 में अलॉटमेंट दे देना चाहिए था, क्योंकि जो के फिनटेक है जो उसका रजिस्ट्रार है उसने पहले भी काफ़ी सारी कंपनीज के T+1 में अलॉटमेंट दिए हैं, बट ठीक हो सकता है कि कंपनी ने कुछ और चूज़ किया हो। तो अगर आज मतलब T+1 में नहीं आता है, तो अब तो क्या कह सकते हैं T+3 में आना चाहिए, यानी कल इस IPO का अलॉटमेंट मेजरली आना चाहिए। वैसे तो डेट्स कई जगह आज की दिखा रहा है 9 अक्टूबर, बट मेरे हिसाब से आज या फिर कल इन दोनों में से कोई आएगा और 13 तारीख को इस IPO की लिस्टिंग होगी, इस तरीके की अब खबर मिल रही है। तो यही है कि अलॉटमेंट मेजरली या तो आज आ जाएगा या तो कल आएगा, इन दोनों में से एक दिन आना चाहिए। बाकी ये है कि लिस्टिंग 13 अक्टूबर को बाजार में हो सकती है प्लाजा वायर्स की। ग्रे मार्केट में कोई आपको चेंज खास देखने को नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि अभी भी ग्रे मार्केट सस्टेन कर रही है, बट इंपॉर्टेंट यही कि लिस्टिंग इसी प्रकार से हो, लिस्टिंग इतनी अच्छी हो, तब डेफिनेटली दोस्तों बाजार में अच्छा मूड माहौल बनेगा। कभी मेन बोर्ड को लेकर कोई भी नया अपडेट IPO का नहीं है। बताया जा रहा है कि IRM एनर्जी का IPO जल्द ओपन हो सकता है, बट स्टिल कोई भी अपडेट्स उसके रिलेटेड अभी तक निकल के नहीं आए हैं, तो आपको बता नहीं सकता। बट हाँ ये है कि हो सकता है कि मेन बोर्ड IPO थोड़े से आपको स्लो आते हुए देखने को मिले। मेजरली मुझे लगता है कि जो नए मेन बोर्ड IPO है वो आफ्टर 15 अक्टूबर अनाउंसमेंट होना चालू हो जाएगी, उसके बाद आना चालू हो जाएंगे। अभी तक तो कोई मेरे पास नए मेन बोर्ड IPO को लेकर अपडेट नहीं आई है। अगला है विष्णु सूर्य प्रोजेक्ट्स, एक NSE SME इशू ऑलमोस्ट 10% ऊपर, इसकी ग्रे मार्केट चल रही है। ठीक है, मतलब 50 करोड़ का ये इशू था, इस IPO का अलॉटमेंट आ जाने वाला है और 12 अक्टूबर को इस IPO की लिस्टिंग भी होने वाली है। प्लाजा इन्फोटेक सर्विसेज 9 अक्टूबर को इस IPO का अलॉटमेंट बताया जा रहा है, आउट हो भी चुका हो, बट 16% की अभी करंट ग्रीन मार्केट है और 12 अक्टूबर को ही बाजार में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। देखते किस तरह की लिस्टिंग होती है। शार्पचक 17% ऊपर ग्रीन मार्केट अलॉटमेंट आ जाने वाला है और 12 अक्टूबर को इस IPO की लिस्टिंग होने वाली है। देखते कितने ऊपर लिस्टिंग होती है। अगला है वीवा ट्रेडकॉम, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, बट अलॉटमेंट आज है और 12 अक्टूबर को लिस्टिंग है। सुनीता टूल्स BSE SME इशू है, अलॉटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है और कल ही बाजार में लिस्ट भी होगा। देखते कितने ऊपर लिस्ट हो पाता है। 13.79% ऊपर इसकी करंट ग्रीन मार्केट चल रही है। गोयल सॉल्ट अलॉटमेंट ऑलरेडी आउट है और 10 अक्टूबर यानी कल बाजार में इसकी लिस्टिंग भी है। 110% ऊपर ग्रीन मार्केट है, तो इसकी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी होने की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस है। कैनराइज ऑटोमेशन अलॉटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है और 11 अक्टूबर को ये भी लिस्ट होगा, हो सकता है कल भी लिस्ट हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 16% ऊपर इसकी ग्रे मार्केट करंटली चल रही है। वन क्लिक लॉजिस्टिक्स 50% ऊपर ग्रे मार्केट है, 11 तारीख को इस IPO की भी लिस्टिंग है। देखते कितने ऊपर लिस्ट हो पाता है। वैसे तो अच्छी खासी ग्रे मार्केट है, इसमें कोई दौराय नहीं है। कॉन्टोर स्पेस 10 अक्टूबर को इसकी यानी कल लिस्टिंग है और 3% ऊपर ग्रे मार्केट है। सिटी एग्रो इस IPO की भी लिस्टिंग कल है और कोई ग्रे मार्केट नहीं है। वैसे तो दोस्तों आज IPOs लिस्ट भी हुए थे, जिसमें से एक IPO लिस्ट हुआ था ई फैक्टर एक्सपीरियंसेस का। 53% ऊपर लिस्टिंग होती है, 42% ग्रे मार्केट चल रही थी। तो ग्रे मार्केट से ऊपर लिस्टिंग होती है ऑलमोस्ट 10-11%, जो अपने आप में काफ़ी शानदार था। वैसे ही एक और IPO दोस्तों लिस्ट हुआ था, जिसका नाम था अरेबियन पेट्रोलियम। सो 12% ऊपर ग्रे मार्केट चल रही थी, बट लिस्टिंग 10% ऊपर ही होती है। बट हाँ ये है कि नुकसान कुछ नहीं हुआ। तो ये दो IPOs आज SMEs की लिस्ट हुए थे, तो यही है देखिए एक्शन कुल मिलाकर। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।